अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप ये समझ लें कि लोगैरिथम क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मैथ रट्टा लगाए बगैर समझ कर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रट्टा लगाएंगे तो ये मुश्किल होता चला जाएगा। लोगैरिथम का चैप्टर करने से पहले आप ये समझ लें कि लोगैरिथम होता क्या है। लोगैरिथम का मीन क्या होता है। लॉग मीन्स होता है कैलकुलेशन और एरिथम मीन्स होता है नंबर्स, यानी कैलकुलेशन ऑफ नंबर्स को हम लोगैरिथम कहते हैं, यानी नंबरों के हिसाब किताब को लोगैरिथम कहते हैं। लोगैरिथम इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसको इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो बहुत मुश्किल और पेचीदा हिसाब किताब होते हैं, कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्यूटेशंस होती हैं, उनको इजी वे में किया जा सके, ठीक है। अब यहाँ पर लोगैरिथम आपको नजर आता है, इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। एक होता है कॉमन लॉग, ठीक है। एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग, ठीक है। कॉमन लॉग जो होता है इसकी बेस होती है 10, ठीक है। और इसे ब्रिगेशियन लॉग बी कहते हैं, ठीक है। इसे ब्रिगेशियन लॉग बी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो टेबल्स थे वो हेनरी ब्रिग्स ने डेवलप किए थे, ठीक है। और इनके ऑनर में जो है इसको ब्रिगेशियन लॉग कहते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि जो कैलकुलेटर में हम लॉग यूज़ करते हैं वो बेस 10 के साथ ही होता है, यानी वो कॉमन लॉग ही होता है। अगर इजी वे में आपको बताऊं तो 3.4 में जो आप लॉग लेंगे कैलकुलेटर के जरिए वो कॉमन लॉग ही होगा, क्योंकि उसकी बेस 10 होती है। दूसरा जो नेचुरल लॉग है इसकी बेस होती है ई, ठीक है। और ई की वैल्यू होती है 2.718 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये ई क्या है? ई को इरेशनल नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। इरेशनल नंबर भी कहते हैं और आइलर नंबर भी कहते हैं, ठीक है। आइलर नंबर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको नपेरियन लॉग भी कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसके टेबल्स जो थे वो डेवलप किए थे जॉन नेपियर ने, ठीक है। जॉन नेपियर को ऑनर देने के लिए जो है इसको नेपेरियन लॉग भी कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि लॉग बेसिकली हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 मीन्स होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी जब हम 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं उसको 5 की पावर 3 कहा जाता है। यानी 5 की पावर 3 मीन्स है 5 5 द 25, 25 5 द 125, ठीक है। 5 क्या है? ये बेस कहलाती है, ठीक है। 3 क्या है? ये एक्सपोनेंट कहलाता है, ठीक है। एक्सपोनेंट कह लें, पावर कह लें, रेज कह लें, डिग्री कह लें, एक ही बात है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है इसको हम नंबर कहते हैं, ठीक है। इसी को जब मैं लॉग में लिखूं तो लिखूंगी मैं लॉग, बेस क्या है हमारे पास 5, नंबर क्या है हमारे पास 125, और इक्वल में क्या आएगा? इक्वल में आएगा इसकी पावर, एक्सपोनेंट। ये हमारे पास लॉग है, ठीक है। अब कैलकुलेटर में 125 का लॉग लें तो आपके पास 3 ही आएगा। इसके अलावा जो ये पावर होती हैं ये इंटीजर होती हैं, ठीक है। ये नेगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। एक एग्जांपल और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास वैल्यू है 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 10 की पावर 2 मीन्स मेरे पास है 100, ठीक है। लॉग, ठीक है, बेस है 10, नंबर है 100 और इसके इक्वल में मेरे पास क्या आएगी? इसकी एक्सपोनेंट, यानी इसका लॉग हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 100 का लॉग है 2, ठीक है। इसी तरह मैं आपको एक एग्जांपल नेगेटिव में भी करके दिखाती हूँ, ठीक है। मेरे पास एक वैल्यू है 10 की पावर -1, ठीक है। आगे जाकर मैं आपको जब साइंटिफिक नोटेशन बताऊंगी कि वो कैसे किया जाता है तो तफसील के साथ समझाऊंगी, ठीक है। 10 की पावर -1 मीन्स होता है 0.1, ठीक है। तो इससे लॉग, बेस है 10, नंबर है 0.1,
इसके इक्वल में क्या आएगा, -1, यही हमारा लॉग है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लिखूं कि 10 की पावर 0 है, आपको पता है कि कोई भी वैल्यू हो उसकी जो पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, लॉग 10, ठीक है, नंबर है मेरे पास 1 और इसका हमारे पास जो पावर है वो क्या आएगी, 0। यानी आप कैलकुलेटर में भी निकाल के देखें तो 1 का जो लॉग आएगा वो 0 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह जब हम लॉग लेते कैसे हैं, ठीक है, कैलकुलेटर के जरिए हम लॉग कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद इक्वल दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर में लॉग की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर आपने एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग क्या होता है, एंटी लॉग जो है वो लॉगरिथम का उल्ट कह लें या उसकी जिद कह लें। ठीक है, और ऐसा लॉग जिसका लॉगरिथम ऑलरेडी मौजूद होता है उसको हम एंटी लॉग कहते हैं। ठीक है, एंटी लॉग को कैलकुलेटर में कैसे मालूम किया जाता है, पहले आप शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, फिर आप लॉग दबाएंगे, फिर आपकी जो भी वैल्यू है वो लिखेंगे, उसके बाद इक्वल दबाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह मैं आपको कैलकुलेटर में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कैलकुलेटर है, ठीक है, मैंने लॉग लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं लॉग का ये बटन, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है लॉग का, ये लॉग दबाऊंगी, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 का लॉग लेना है तो मैं 1 दबाऊंगी, उसके बाद मैं इक्वल दबाऊंगी। ठीक है, तो ये 0, ठीक है, मेरे पास ये लॉग आ जाएगा। इसी तरह अगर मैंने एंटी लॉग लेना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक उससे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले शिफ्ट, ये आपको शिफ्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इसको शिफ्ट को दबाऊंगी, फिर उसके बाद लॉग का बटन जो है ये दबाऊंगी, उसके बाद मैं वैल्यू लिखूंगी कोई सी भी, 0.3456 कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लें। ठीक है, उसके बाद मैं इक्वल दबाऊंगी तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ये मेरे पास क्या आ गया है, एंटी लॉग आ गया है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ जो होती है लॉगरिथम से रिलेटेड, कि मेरे पास एक वैल्यू है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 0.4796। ठीक है, इसमें जो ये वैल्यू होती है वो से हम मेंटीसा कहते हैं। और इसके अलावा साइंटिफिक नोटेशन में जब हम इसको चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे पास अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको चेंज करूं तो मेरे पास आएगा 4.7। ठीक है, ये जो मूव करेगा इधर तो मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ पर मेरे पास तकरीबन आ जाएगा 4.796 मल्टीप्लाइड 10 की पावर -2। ठीक है, ये जो -2 है ना, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और इसको हमेशा यूं लिखा जाता है। ठीक है, नेगेटिव को ऊपर लिखा जाता है, सामने नहीं लिखा जाता, तो इस तरह हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। ठीक है, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेंटीसा है। ठीक है, अब हम चलते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू होगी और ये 10 की पावर में इसको जब लिखा जाएगा इस तरह से, इसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्यों यूज़ किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशन इसलिए बेटे यूज़ किया जाता है क्योंकि साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस जिनके पास बहुत बड़ी वैल्यूज़ होती थी, फॉर एग्जांपल आप चांद से ज़मीन का फासला, ये चांद से सूरज का फासला, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वैल्यू है 300 ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ एंड ज़ीरोज़। इन वैल्यूज़ को याद रखना मुमकिन काम नहीं है, मुश्किल काम है। ठीक है, और क्योंकि इनमें गलतियों के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ कम या ज़्यादा हो जाएं तो वैल्यू जो है वो गलत हो जाती है। इसलिए इन एरर से बचने के लिए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन का तरीका निकाला। ठीक है, ताकि वैल्यूज़ को ईजीली याद रखा जा सके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वैल्यू है 4700। ठीक है,
ये कहलाएगी ऑर्डिनरी नोटेशन। फॉर एग्जांपल कोई भी मेरे पास, या मैं कहूँ कि मेरा घर इतने मील दूर है, या फॉर एग्जांपल 4700 किलोमीटर दूर है, तो मैं जो ये बात कह रही हूँ ये ऑर्डिनरी नोटेशन है, ठीक है। तो इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। आपको ये 4700 नज़र आ रहा है, इसमें कोई आपको डेसिमल नज़र नहीं आ रहा। जब किसी वैल्यू का डेसिमल सामने नहीं होता तो उसका डेसिमल क्या होता है, यानी नुक्ता जो होता है वो एंड पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस नुक्ते को जो है मैं वो यहाँ ले आती हूँ, ठीक है। यानी कि जब भी डेसिमल मूव करेगा, ठीक है, तो वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू के सामने मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लीजिए कि मैंने ये यहाँ से डॉट हटा के यहाँ लिख दिया। अब ये देखें कि कितने डिजिट ये मूव किया है, 1 2 3, और कहाँ से मूव किया है, राइट हैंड की तरफ से मूव किया है। और जब भी डेसिमल जो है राइट हैंड से मूव करता है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है। तो मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या आएगी, 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, ठीक है। अगर मैं इसी वैल्यू को इस तरह से लिख दूं 0.047, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो n की वैल्यू होती है इंटीजर होती है। इंटीजर मीन्स होता है कि ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह जब मैं ये डेसिमल, एज्यूम कीजिए कि मैं इस डेसिमल को यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे लगा देती हूँ, ठीक है। देखें ये कितना मूव किया है, 1 2 3, 3 डिजिट्स मूव किया है ना। तो क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मूव किया है तो इसकी पावर जो आएगी वो नेगेटिव आएगी। जब डेसिमल राइट हैंड से मूव करता है तो उसकी पावर पॉजिटिव आती है, और जब डेसिमल लेफ्ट हैंड से मूव करता है तो उसकी पावर नेगेटिव आती है, ठीक है। तो यहाँ से जब मूव करके यहाँ पर आएगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 4.7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं, ठीक है। और जब इसी वैल्यू से हम दोबारा इस वैल्यू में आ जाते हैं, ठीक है, या इस वैल्यू में आ जाते हैं तो इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन कहते हैं। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।